Today we are going to learn present indefinite. Present indefinite का मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट, राइट? आप इसे सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हो, आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हो, बट ध्यान ये रखना है आपको दैट इंडेफिनिट का मतलब ये है कि ये इंडेफिनिट टाइम तक चलता रहेगा, राइट? मतलब मैं खाना खाता हूं, आदत है आपकी, आदत है मतलब आज से शुरू नहीं किए हो, ऐसा नहीं कि आज ही खाना खाएं, कल तो नहीं खाए थे सर, 2 साल से नहीं खाते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप खाना खा रहे हैं, राइट? खाना खाएं, खत्म हो गया खाना खाना, फिर अगली बार खाओगे जब भूख लगेगा, राइट? फिर जब भूख लगेगा फिर खाओगे, फिर भूख लगेगा फिर खाओगे, क्लियर? दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब क्या हो गया कि खाने का काम या पढ़ने का काम या जाने का काम खत्म हुआ लेकिन फिर शुरू हो जाएगा, राइट? इसीलिए उसको इंडेफिनिट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड इंडेफिनिट, दैट इज व्हाई। एग्जाम्पल ले लो, लेट्स हैव सम मोर एग्जाम्पल। यहाँ पे आपकी आदतें जो होती है ना, अभी की आदतें आप उसमें शामिल कर सकते हो, राइट? सेंटेंस बनाओ हिंदी में। मैं किताब पढ़ती हूं, और बनाइए मैं क्रिकेट खेलता हूं। पूरा लाइन बोलना पड़ेगा ना, मैं क्रिकेट खेलता हूं, और बनाइए मैं ऑक्सफोर्ड जाती हूं, और बनाइए मैं स्टेडियम जाता हूं, और यहां पर बनाइए मैं टीवी देखती हूं, और मैं खाना पकाती हूं, राइट? मैं चाउमीन पकाती हूं। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब जब भी आपको प्रेजेंट टेंस में हैबिट की बात करनी हो तो ध्यान रखना प्रेजेंट या पास्ट, प्रेजेंट या पास्ट, जब भी इंडेफिनिट टेंस की बात करोगे तो वही टेंस का वर्ब लगाना है, वही वर्ब लगाना है जो टेंस आप पढ़ रहे हैं। तो पढ़ क्या रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, या तो सिंपल प्रेजेंट बोलो या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो, राइट? तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट आप पढ़ रहे हैं तो वर्ब कौन सा लगाओगे? वर्ब भी लगाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सिंपल प्रेजेंट का, राइट? वर्ब भी लगाओगे सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, या अगर सिंपल पास्ट पढ़ रहे हैं तो वर्ब लगाएंगे सिंपल पास्ट का, राइट? तो आपको पता है मेन वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म्स। इसे कहते हैं V1, V2, V3, V4 और V5। अगर आपने वर्ब का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, उस 5 में से पहला फॉर्म और आखिरी फॉर्म मतलब 5वां फॉर्म, इन दोनों को बोलते क्या है? सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट। और V2 को क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट बोलते हैं। तो चूंकि हम लोग अभी सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो अभी हम लोग क्या लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म लगाएंगे, वर्ब फॉर्म लगाएंगे, जो कौन सा होता है? V1 या V5 होता है, राइट? तो अब स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपको पता है कि दुनिया में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं स्टार्ट किससे होते हैं? सब्जेक्ट से। किससे? सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? वर्ब लगता है। क्या लगता है? वर्ब। इसे वर्ब नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाना है, और आपको पता है वर्ब कौन सा फॉर्म लगाना है? तो V1 को और V5 को सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, और चूंकि हम लोग सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो वर्ब भी वही लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे आप? V1। क्या हो जाएगा? या V5, या तो हो जाएगा V1 या हो जाएगा V5, या तो V1 लगा लो या V5 लगा लो, राइट? अब उसके बाद क्या लगाते हैं? वर्ब के बाद क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। जैसे मैं आम खाता हूं तो मैं हुआ सब्जेक्ट, आम हुआ ऑब्जेक्ट और खाता हुआ वर्ब। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में पहले आएगा आई, फिर आएगा खाता हूं ईट, फिर आएगा अ मैंगो, मींस ऑब्जेक्ट, राइट? आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है
दैट सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही आना है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आना है। SVO, SVO याद कर लीजिए। और अगर याद नहीं होता है तो इसको याद करना कि एक सेंटेंस एक फैमिली होता है। क्या होता है? एक सेंटेंस क्या होता है? फैमिली। और फैमिली का हेड जो होता है कौन होता है? मुखिया, फादर। राइट, फादर को हम लोग सब्जेक्ट बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और उनके साथ कौन होता है? मदर, मदर माँ, जिनको हम लोग वर्ब बोल सकते हैं। और उसके बाद कौन होते हैं? बच्चे। बच्चे किसके साथ ज्यादा रहते हैं? मदर के साथ। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट किसके साथ रहेगा? वर्ब के साथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट बच्चा है। अगर ऑब्जेक्ट बच्चा है, वर्ब माँ है, सब्जेक्ट पिता है, तो ऑब्जेक्ट किसके साथ रहेगा? वर्ब के साथ, मतलब मदर के साथ, माँ के साथ। राइट, सबको पता है ना ये बातें कि बच्चे कहाँ रहते हैं ज्यादा? माँ के साथ, इसीलिए विद मदर हो गया। क्लियर नाउ? अब इसका पहचान होता है, आपको पता है, जब भी आप प्रेजेंट की आदतें बताएंगे। क्या बताएंगे? आदतें। आदत बताओ, अपना आदत। मैं सुबह में उठता हूँ, राइट, मैं ऑक्सब्रिज हर रोज जाता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, माँ खाना पकाती है। ये सारे क्या है? आदतें हैं। तो जब भी आपको प्रेजेंट आदत बतानी हो तो क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? सिंपल प्रेजेंट पर सेंटेंस बनाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो हिंदी पहचान क्या हो जाएगा इसका? अगर मैं आपको बोलूं पहचान का, तो पहचान क्या हो जाएगा? सेंटेंस के अंत में रहना चाहिए ता है, ती है, ते है। हालांकि ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहचान पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब भी आदत लगानी हो, जब भी आदत के बारे में जिक्र करना हो, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बोलिए। राइट, क्योंकि कभी कभी हिंदी नहीं मिलता हमें, कभी कभी हमें हिंदी नहीं मिलता, हमें डायरेक्टली सेंटेंस बनाना पड़ता है। तो उस समय याद रखना, अगर मैं अपनी आदत बतला रहा हूं तो किसे बतलाऊंगा? सिंपल प्रेजेंट में। किसमें? लेकिन गौर फरमाइएगा इस बात का कि आदत किस टेंस में होना चाहिए, किस टाइम में होना चाहिए? प्रेजेंट में। आदत आपकी प्रेजेंट की होनी चाहिए, पास्ट की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेल, तो आप सेंटेंस ले लो यहां पे, लाइक एग्जाम्पल। आप सेंटेंस ले लो वहां पे एग्जाम्पल के तौर पे, लाइक आप अपनी आदत बताओ जल्दी से। मैं रोज पूजा करती हूँ। मैं रोज पूजा करती हूँ। मैं रोज पूजा करती हूँ। तो मैं रोज पूजा करती हूँ, इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई। सब्जेक्ट हो गया आई। अब वर्ब होता है पूजा करना का, इंग्लिश वर्शिप। क्या होता है? वर्शिप। अब V1 लगाना है कि V5 लगाना है? ध्यान रखना, इसको मैं आपको अलग से बता देता हूं। ध्यान रखो, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। फिर से, सिंगुलर और प्लूरल, ये है वर्ब के लिए। किसके लिए? और ये है नाउन के लिए। किसके लिए? आपको पता है कि किसी भी नाउन में, किसी भी नाउन में, किसी भी नाउन में एस या ईएस लगा करके क्या बनाते हैं हम लोग? प्लूरल बनाते हैं। जैसे बेंच, बेंच अगर सिंगुलर है तो प्लूरल क्या होगा? बेंचेस। राइट, अगर बॉय सिंगुलर है तो प्लूरल क्या होगा? बॉयज। ठीक है, अगर फ्लाई सिंगुलर है, फ्लाई, तो प्लूरल क्या होगा? फ्लाइज। फ्लाई कौन सा? फ्लाई उड़ना नहीं, ये वर्ब नहीं है, नाउन है। फ्लाई मींस मक्खी, फ्लाई मींस मक्खी। तो अगर फ्लाई सिंगुलर है तो प्लूरल क्या होगा? फ्लाइज। वैसे ही अगर
गर्ल सिंगुलर है तो प्लूरल क्या होगा? गर्ल्स। मैंगो सिंगुलर है तो प्लूरल क्या होगा? मैंगोज। समझ में आ रहा है? फ्लाइज। क्या हो गया? फ्लाई का मतलब यहां क्या हो जाएगा? मक्खी होगा, उड़ना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उड़ना? क्योंकि ये वर्ब नहीं नाउन है। नहीं, वाई हट जाएगा और आई एस लगाओगे। हाँ, आई ई एस लगाओगे। अगर इसके क्यों अगर जानना चाहते हो क्यों ऐसा होता है तो वीडियो बना हुआ है, राइट, हाउ टू चेंज फ्रॉम सिंगुलर काउंटेबल नाउन इनटू प्लूरल काउंटेबल नाउन। जाकर के कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं जहां पे आपको मिलेगा ढेर सारे रूल्स और रूल्स के साथ ट्रिक्स कि कैसे इसको बनाएंगे, राइट। तो वीडियो इज ऑलरेडी मेड, यू कैन जस्ट सी द वीडियो। मस्ट बी अबाउट 20 मिनट्स 15 मिनट्स, 15 या 20 मिनट का वीडियो है। सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे, सारे ट्रिक्स कि कैसे सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाते हैं, चाइल्ड को चिल्ड्रन क्यों बनाते हैं, ऑक्स को ऑक्सन क्यों बनाते हैं, लेकिन फॉक्स को फॉक्सेस क्यों बनाते हैं, राइट। दीज ऑल आर देयर बाय द वे। सो गर्ल प्लूरल गर्ल्स, मैंगो प्लूरल मैंगोज। तो मेरा मुद्दा अभी यहाँ पे ये आपको सिखाना नहीं कैसे सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं, बस मैं ये बता रहा हूं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाने के लिए आप एस और ईएस लगा रहे हैं। वैसे ही सिंगुलर वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, राइट। ध्यान रखना, सिंगुलर वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए कुछ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि verbs जो है वो ऑलरेडी प्लूरल है। verbs जो है वो ऑलरेडी प्लूरल है। हाँ, प्लूरल को सिंगुलर बनाया जाता है, प्लूरल को सिंगुलर बनाया जाता है। आपको पता है मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। कितने? पहला क्या है? दूसरा, थर्ड, फोर्थ, लास्ट। तो ये V1 जो होता है ना, V1 यही है प्लूरल। V1 क्या है? प्लूरल। V1 क्या है? V1 क्या है? प्लूरल। और जो सिंगुलर है वो कौन है? B5, पांचवा B5। B5 क्या हो गया? सिंगुलर। B5 क्या हो गया? तो किसी भी प्लूरल वर्ब में, किसी भी प्लूरल वर्ब में एस या ईएस लगाकर, क्या लगाकर? एस या ईएस लगाकर क्या बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। यहां पर एस या ईएस लगाकर क्या बनाए थे? एस ईएस लगाकर प्लूरल बनाए थे, यहां एस ईएस लगाकर के सिंगुलर बनाए। ध्यान रखना, वर्ब को कैसे सिंगुलर प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं, याद रखना। सिंगुलर स्टार्ट किससे हो रहा है? तो इसमें ट्रिक बता रहा हूं कि इसका सिंगुलर जितना भी बनेगा, सिंगुलर जितना भी बनेगा उसके लास्ट में एस रहेगा, लास्ट में एस रहेगा, लास्ट में। एग्जाम्पल ले लो, गो, प्ले, वांट, आर, राइट। वैसे ही वॉक, ओके, वर, ये सारे क्या हो गए? प्लूरल। क्या हो गए? क्या हो गए? वैसे ही और ले लो, रीड। अब अगर सिंगुलर बनाना हो तो गो का सिंगुलर क्या बनेगा? गोज। क्या बनेगा? लास्ट में ईएस आया, लास्ट में एस आया। प्ले का प्लूरल सिंगुलर क्या बनेगा? प्ले, लास्ट में एस आया। वांट का सिंगुलर क्या बनेगा? वांट्स, लास्ट में एस आया। आर का सिंगुलर क्या बनेगा? एज, लास्ट में एस आया। वॉक का सिंगुलर क्या बनेगा? वॉक्स, लास्ट में एस आया। वर का सिंगुलर क्या बनेगा? वाज, लास्ट में एस आया। रीड का सिंगुलर क्या बनेगा? रीड्स, लास्ट में क्या आया? एस। ठीक है। तो जितने भी सिंगुलर वर्ब्स हैं, जितने भी सबके लास्ट में क्या होना चाहिए? सबके लास्ट में क्या होना चाहिए? क्लियर? आपको भी समझ में आ गया? वेल,
तो सिंगुलर प्लूरल वर्ब से सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं, एस या ईएस। अब आ जाओ इसमें, जहां सेंटेंस बना रहे थे, मैं रोज पूजा करती हूँ, मैं रोज पूजा करती हूँ। एक और सेंटेंस ले लो यहां पर, वह रोज पूजा करती है, वह रोज पूजा करती है या पूजा करता है, राइट, वह रोज पूजा करता है। अब ध्यान देना, मैं रोज पूजा करती हूं, आपको पता है जब मैं सब्जेक्ट पढ़ाया था आपको तो बताया था कि आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, इन सब में से हालांकि आई सिंगुलर है, यू सिंगुलर है, ही, शी, इट सिंगुलर है, वी, यू और दिस प्लूरल है, लेकिन मानते क्या है, एक को सिंगुलर मानते हैं, बाकी सबको प्लूरल मानते हैं। तो किसको सिंगुलर मानते हैं हम लोग, ही, शी, इट को सिंगुलर मानते हैं। किसको मानते हैं, किसको मानते हैं, बाकी सबको प्लूरल मानते हैं। ही, शी, इट में अगर सब्जेक्ट के साथ जोड़ा जाए तो एक चीज और जोड़ सकते हो, कोई एक नाम, तो या तो ही सिंगुलर है, या तो शी सिंगुलर है, या इट सिंगुलर है, या कोई इकलौता नाम ले लो, जैसे लिशा, जैसे पवन, जैसे तिलक, जैसे प्रवीण, जैसे अंजलि, ये सब क्या हो गए, एक नाम है ना, ये क्या सिंगुलर प्लूरल, इसको मानते सिंगुलर ही, ठीक है। बाकी आई को क्या मानते हैं, बी को क्या मानते हैं, यू को हमेशा क्या मानते हैं, समझ में आ गया। दो नाम रहेगा तो जैसे तिलक और प्रवीण क्या मानोगे, समझ में आ गया, चलो फाइन। तो मैं रोज पूजा करती हूँ, यहाँ पे मैं को क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं, होता सिंगुलर है लेकिन मानते क्या है, प्लूरल मानते हैं। तो मैं इंग्लिश हो गया आई, भव क्या है यहाँ, पूजा करना ना, पूजा करना इंग्लिश क्या होता है, वर्शिप, पूजा करना इंग्लिश क्या होता है, वर्शिप, राइट। अब V1 लगाओगे कि V5 लगाओगे, ध्यान देना है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, आई क्या है, क्या है, आई को क्या मानते हैं, प्लूरल। तो जब आई को प्लूरल मानते हैं तो V1 लगाओगे V5 लगाओगे, क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, V1। तो आई वर्शिप, वर्शिप का V1 क्या होगा, वर्शिप ही होगा, राइट। तो वर्शिप, आई वर्शिप डेली, इंग्लिश रोज, इंग्लिश डेली, तो आई वर्शिप डेली, ठीक है। अगर यहां पे रहता, अगला सेंटेंस देख लो, अगर सेंटेंस रहता आप अंग्रेजी सीखते हो, आप अंग्रेजी सीखते हो, तो अगर सेंटेंस है कि आप अंग्रेजी सीखते हो तो इंग्लिश क्या बनाओगे, आप इंग्लिश होता है यू, तो हो गया यू। अब बताओ यू सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल, क्या मानते हैं, सिंगुलर केवल ही, शी, इट या एक नाम को मानते हैं, और ये इसमें से कोई नहीं है, इसीलिए हो गया प्लूरल। तो आप बनाओगे यू सीखना इंग्लिश, लर्न, तो यू लर्न इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश, समझ में आ गया। अब अगर वैसे ही यहां पे आ जाए दैट मां खाना पकाती है, मां खाना पकाती है, तो मां इंग्लिश क्या होगा, मदर, मां इंग्लिश मदर। अब पकाना इंग्लिश कुक होता है, कुक, राइट। V1 लगाते, V5 लगाते, मान लो यहां कुक लगा दिए, मदर कुक फूड। अब ध्यान दो यहां पर, मदर क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, मदर क्या है, सिंगुलर, क्योंकि ही, शी, इट या कोई एक नाम, तो मां कोई रिलेशन का नाम है, राइट। तो जब एक नाम है मां तो क्या हो गया, सिंगुलर। और आपको पता है सिंगुलर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं अगर वो एस से शुरू होते हैं, किससे, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर शुरू किससे होता है, सिंगुलर शुरू किससे होता है, तो खत्म भी किससे होगा, एस से। तो यहां पे क्या आना चाहिए था, कुक्स आना चाहिए था, कुक नहीं, तो मदर कुक्स फूड, समझ में आ गया। अब एग्जांपल ले लो, लाइक मनीषा कोई काम करती है,
या मनीषा कुछ काम करती है, मनीषा कुछ, मनीषा कुछ काम करती है। तो मनीषा कुछ काम करती है, इंग्लिश क्या होगा? मनीषा करना, काम करना, इंग्लिश डू होता है ना, डू। मनीषा डू समथिंग, मनीषा डू समथिंग, राइट। और डू सम वर्क भी कर सकते हो, मनीषा डू सम वर्क, मनीषा डू सम वर्क्स। अब बताओ क्या सही सेंटेंस सही है? सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मनीषा सिंगुलर है और सिंगुलर हमेशा अपने बाद क्या लेगा? वर्ब में एस लेगा, तो डू का सिंगुलर क्या बनेगा? डज। तो यहाँ पे डज करना पड़ेगा, मनीषा डज। क्लियर नाउ? तो मैं रोज पूजा करती हूँ, आई वर्शिप डेली। वह रोज पूजा करता है, इंग्लिश ही। पूजा करना वर्शिप, पूजा करना वर्शिप डेली। सही है सेंटेंस? क्या होना चाहिए? एस लगाना चाहिए, क्योंकि ही सिंगुलर है और एस से स्टार्ट होता है सिंगुलर, इसीलिए वर्शिप में भी एस लगाना पड़ेगा। ही वर्शिप्स। क्लियर हो गया? अब ध्यान देना कि निगेटिव बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? निगेटिव बनाने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। शॉर्ट फॉर्म हो गया एबी। क्या? एबी। तो ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? डू या डज, डू या डू या और डू डज हमेशा अपने बाद क्या लेगा? आपको मैंने रूल बताया है ना, 5 ऐसे वर्ब्स हैं। कितने वर्ब्स हैं? 5। जो 5 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, कौन कौन सा? डू, डज, डिड, शैल, विल। ये 5 ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो हमेशा अपने बाद क्या लेते हैं? V1। याद कर लेना, 5 ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो हमेशा अपने बाद क्या लेते हैं? V1 लेते हैं, चाहे जहां भी आए, वेयर एवर दे कम। ध्यान रख लेना है, जहां भी डू लगा रहेगा उसके बाद V1 आएगा, जहां भी डज लगा रहेगा V1 आएगा, जहां भी डिड लगा रहेगा V1 आएगा, जहां भी शैल लगा रहेगा V1 आएगा, जहां भी विल लगा रहेगा V1 आएगा। ठीक है? तो अब आप यहां पे देख लो, यू सी हियर, ऑक्सिलरी वर्ब होता है डू और डज। आपको पता है कि सेंटेंस में पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा कि पहले मेन वर्ब आएगा? क्या आएगा पहले? क्यों? क्योंकि ए से स्टार्ट होता है। क्या होता है? ए से स्टार्ट होता है, इसीलिए पहले ए भी आएगा, बाद में एम भी आएगा, राइट? बाद में मेन वर्ब आएगा ना। तो पहले लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। अब सेंटेंस है मैं रोज पूजा करती हूँ, इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा? मैं रोज पूजा नहीं करती हूँ, मैं रोज पूजा नहीं करती हूँ। तो मैं रोज पूजा नहीं करती हूँ, इंग्लिश क्या बनाओगे? आई नहीं, वर्शिप नहीं आएगा, पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा ना। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको ऑक्सिलरी वर्ब लगाना होगा। क्या लगाना होगा? ऑक्सिलरी वर्ब। क्या लगाना होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई डू, आई डू। क्यों आई डू लगाओगे? क्यों लगाओगे आई डू? क्यों लगाओगे आई डू? यहाँ 2 वर्ब हो गए ना, एक तो हो गया ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? पूजा करना। मेन वर्ब क्या है? और ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गया? डू डज, राइट? तो पहले क्या लगाओगे? डू डज या पहले वर्शिप? डू डज। क्यों लगाओगे पहले डू डज? क्योंकि वो ऑक्सिलरी वर्ब है और ए भी पहले आता है, राइट? तो इसीलिए यहां पे लगा दो डू, आई डू। उसके बाद क्या लगाना है? नहीं। नहीं इंग्लिश नॉट। तो आई डू नॉट
पूजा करना नहीं होता है, वर्शिप क्या होता है? वर्शिप। आई डू नॉट वर्शिप रोज डेली, आई डू नॉट वर्शिप डेली। आप ध्यान दो, क्या डू लगाओगे या डज लगाओगे? क्या लगाओगे? जब डू या डज? एक बच्चा बोल रहा है डज, उठाते पहले, उठ जाओ। हाँ, डज क्यों लगाओगे बेटा? आई प्लूरल है, तो जो आई प्लूरल होता है तो प्लूरल तो पी से स्टार्ट होता है, तो बाद में एस लगेगा क्या? जब एस से स्टार्ट होता है तो सिंगुलर, तभी ना एस लगेगा। तो सिंगुलर नहीं है, आपने खुद बोला कि प्लूरल है, तो प्लूरल तो नहीं लेता है एस ना। प्लूरल एस लेता है क्या? अगर प्लूरल ये है, सिंगुलर ये है, तो सिंगुलर ना एस एस ले रहा है। प्लूरल क्या ले रहा है? एस ले रहा है क्या? नहीं ले रहा। इसीलिए आपको यहां पे डू ही लगाना होगा, डस नहीं लगाना। सेट। क्या मैं रोज पूजा करती हूं? क्या मैं रोज पूजा करती हूं? क्या मैं रोज पूजा करती हूं? इंग्लिश क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बताया है मैंने, दुनिया में सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, पहला सवाल, दूसरा जवाब। और जब भी हम दूसरे से सवाल करते हैं तो वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब पहले आता है। ऑक्सिलरी वर्ब पहले आता है, तो पहले क्या आ जाएगा? डू। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? तो क्या हो जाएगा? डू। डू आई वर्शिप डेली? डू आई वर्शिप डेली? क्वेश्चन मार्क। जहां भी क्वेश्चन आप पूछोगे ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। वह रोज पूजा करता है, वर्शिप्स डेली। वह रोज पूजा नहीं करता है, वह रोज पूजा नहीं करता है, वह रोज पूजा नहीं करता है, वह रोज पूजा नहीं करता है। तो वह रोज पूजा नहीं करता, इंग्लिश क्या होगा? आप यहां डज क्यों लगाओगे? डू ना होना चाहिए। डू होगा, डज होगा? डज क्यों होगा? क्योंकि वह ही सिंगुलर है, और जो सिंगुलर होता है अपने लास्ट में क्या लेता है? एस। इसलिए यहां पे एस लगाना पड़ेगा। तो ही डज नॉट वर्शिप डेली। ही डज नॉट वर्शिप डेली। क्या वह रोज पूजा करता है? क्या वह रोज पूजा करता है? क्या वह रोज पूजा करता है? अब इंग्लिश क्या बनाओगे? सेंटेंस 10 से क्यों शुरू होगा? क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है। जब भी सेंटेंसेस क्या से शुरू होगा जिस किसी भी टेंस में, तो उसके ऑक्सिलरी वर्ब से, उस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब से ही इंग्लिश सेंटेंस शुरू होगा। राइट? तो हम लोग टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं? कौन सा पढ़ रहे हैं? जब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट का ऑक्सिलरी वर्ब होता है डू और डज। तो या तो डू से शुरू होगा या डज से। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब का कौन सा लगेगा? डज। अगर प्लूरल होता तो क्या लगाते? डू। वेरी गुड, तुम लोग स्मार्ट हो यार। तो डज ही वर्शिप डेली? डज ही वर्शिप डेली? अब अगर इसी में एक और सेंटेंस ले लो, क्या वह रोज पूजा नहीं करता है? तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? डज ही नॉट वर्शिप डेली? डज ही नॉट वर्शिप डेली? अब अगर सेंटेंस ये हो जाता कि वह कैसे रोज पूजा करता है, अगर बड़ा सवाल ले आते हैं यहां पे कैसे, तो क्या लगाना पड़ेगा? हाउ। बस यहां पे हाउ लगा देना। हाउ डज ही वर्शिप डेली? वह कैसे रोज पूजा नहीं करता है? हाउ डज ही नॉट वर्शिप डेली? डन। ओके, वेल, तो मैं क्या कह रहा था कि
क्लासरूम में जब आप बैठे हैं ना तो बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से। तो सुनो तो ऐसा सुनो, किसी ने कहा है सुनो तो ऐसा सुनो कि पूरा शरीर कान बन जाए। सुनो तो ऐसा सुनो कि पूरा शरीर कान बन जाए, वरना लोग कह देंगे कान खोलकर सुनो। लोग कह देंगे जबकि कान तो हमेशा खुले ही रहते हैं, राइट। तो गलती आप करोगे और सुनना पड़ेगा किसको? कान को, है ना। वेल, अभी मैं आपको प्रैक्टिस देने वाला हूं। गोना गिव यू प्रैक्टिस ऑन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेट्स हैव प्रैक्टिस सेशन राइट नाउ। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग खड़े हो जाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, तो मैं खाना खाता हूं इंग्लिश क्या होगा? आई ईट फूड। मैं खाना नहीं खाता इंग्लिश क्या होगा? आई डोंट ईट फूड। थोड़ा क्लियर नहीं है, कहीं कहीं वर्ड मिट गया है एक्चुअली फ्रॉम कंप्यूटर लैपटॉप व्हेन दिस कम्स ना इन मोबाइल, फ्रॉम मोबाइल हियर, तो कुछ फॉन्ट्स चेंज हो जाते हैं, राइट, इसीलिए वो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। क्या मैं खाना खाता हूं? डू आई ईट फूड। क्या मैं खाना नहीं खाता हूं? डू आई नॉट ईट फूड या फिर डोंट आई ईट फूड, दोनों चलेगा। मैं खाना कब खाता हूं? When do I eat food? हम लोग खाना खाते हैं we eat food। is it visible? और बड़ा कर दूं क्या? हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग खाना नहीं खाते हैं। हाँ हाँ, हम लोग खाना नहीं खाते हैं। क्या हम लोग खाना खाते हैं? क्या हम लोग खाना नहीं खाते हैं? डोंट वी ईट फूड और डू वी नॉट ईट फूड, दोनों चलेगा, राइट। हम लोग खाना कब खाते हैं? When do we eat food? अगर सेंटेंस वैसे ही रहे कि तुम खाना खाते हो, इंग्लिश तुम खाना नहीं खाते हो। आप लोग खाना खाते हैं? क्या आप लोग खाना नहीं खाते हैं? आप लोग खाना कब खाते हैं? अब अगर सिंगुलर में आ जाओ, सिंगुलर में जैसे वह खाना खाता है, ही सिंगुलर, तो ईट से लगाना पड़ेगा, ऐसा आना चाहिए। वह खाना नहीं खाता है, ही डज नॉट। अब ध्यान रखो, क्या डज नॉट के बाद ईट से लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले डज ही सिंगुलर है, राइट, और डू डज डिड शैल विल हमेशा अपनी बात क्या लेता है? बी वन लेता है। तो वह खाना नहीं खाता है, ही डज नॉट। क्या वह खाना खाता है? क्या वह खाना नहीं खाता है? क्या वह खाना कब खाता है? समझ में आ गया? अब एक लास्ट सेंटेंस देख लो। वे लोग खाना खाते हैं, वे लोग खाना नहीं खाते हैं। क्या वे लोग खाना खाते हैं? लाउडर लाउडर। डू दे ईट फूड। क्या वे लोग खाना नहीं खाते हैं? डोंट दे ईट फूड, या क्या बनाओगे? डू दे नॉट ईट फूड। वे लोग खाना कब खाते हैं? वे लोग खाना कैसे खाते हैं? वे लोग खाना क्यों खाते हैं? क्लियर है? बन जाएगा सेंटेंसेस। तो आपका काम है कि जैसे ये बना हुआ है ना इस तरीके का, आपको इसी तरीके से सेंटेंस बनाने हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं? मैं क्रिकेट कहां खेलता हूं या कब खेलता हूं? नेक्स्ट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं? क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं? हम लोग क्रिकेट कब खेलते हैं, कहां खेलते हैं? समझ में आ गया? तो ये 6 सब्जेक्ट्स है ना अलग अलग, फर्स्ट पर्सन में 2, सेकंड पर्सन में 2, थर्ड पर्सन में 2। तो आपको भी ऐसे ही 2-2 सेंटेंस बनाने हैं, और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस आपकी धुआंधार नहीं होगी तब तक ट्रांसलेशन आप धुआंधार नहीं बोल सकते। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, राइट बॉडी? क्या करना जरूरी है? प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस ज्यादा करो लिख लिख करके। जब सेंटेंसेस बनाने लगोगे लिख लिख करके तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपके लिए भी एक सेंटेंस है। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी एक सेंटेंस
कमेंट बॉक्स में लिख करके डालिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। Till then,